देखें, द आइडिया अंडर रिव्यू इज दैट, एक जो ख्याल है, आम ख्याल तस्वर किया जाता है, या जो आइडिया अंडर रिव्यू है जिसको रिव्यू में रखा गया है, इज दैट, वो ये है कि द लव ऑफ मनी, पैसे से मोहब्बत, नॉट द मनी इटसेल्फ, पैसा बजाते खुद नहीं, बल्कि जो लव है मनी से, पैसे से मोहब्बत है, इज द रूट ऑफ ऑल इवल, वो तमाम बीमारियों की जड़ है। मतलब ये कि पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से जो इंसान एक अपना लव या रिश्ता बना लेता है ना, उसको सब कुछ समझने लगता है ना पैसे को, वो चीज जो है ना वो गलत है, वो बुरी चीज है, ठीक है, वो ईवल है। मनी इज अ ह्यूमन नीड, पैसा इंसान की जरूरत है। इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के लिए, वन नीड्स फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, तो हर किसी को कपड़ों की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है, ठीक है, खाने की जरूरत है। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट दीज थिंग्स, इन चीजों के बगैर जो जिंदगी है वो नामुमकिन हो सकती है। इट इज प्लेन लॉजिक दैट, ये सिंपल सी बात है कि ओनली मनी कैन गारंटी द फुलफिलमेंट ऑफ दीज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, के जो पैसा है वो ही गारंटी दे सकता है, जमानत दे सकता है, द फुलफिलमेंट ऑफ दीज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की इन जरूरियात को पूरा करने की जो जमानत है वो सिर्फ पैसा दे सकता है। नॉट ओनली दीज, वन हैज अदर एक्सपेंसेस टू मीट इफ वन हैज टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये चीजें, इसके साथ साथ वन हैज अदर एक्सपेंसेस टू मीट, हर किसी को दूसरे अखराजात भी पूरा करने होते हैं। इफ वन हैज टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर, अगर किसी को अजमत और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसको और अखराजात भी पूरे करना पड़ते हैं। वन नीड्स मनी टू ब्रिंग अप एंड एजुकेट वंस चिल्ड्रन, तो हर किसी को जरूरत होती है किस चीज की? टू ब्रिंग अप एंड एजुकेट वंस चिल्ड्रन, अपने बच्चों को तालीम देने की, अपने बच्चों की परवरिश की जरूरत होती है, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। टू मैरी वंस डॉटर्स ऑफ, अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है। टू बाय मेडिसिन इन सिकनेस, बीमारी में जो दवा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। एंड मे बी, और हो सकता है, टू हेल्प अ नीडी पर्सन, और एक जरूरतमंद की मदद करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। विदाउट मनी वन वुड बी पुअर, बगैर पैसे के इंसान गरीब हो सकता है। वन एंड पॉवर्टी इन द अल्टीमेट एनालिसिस, अगर हम इसका हतमी जो है वो एनालिसिस करें मनी का, डिस्पाइट इट्स प्रोफेस्ड एडवांटेजेस, प्रोफेस्ड एडवांटेजेस का मतलब है कि बहुत ज्यादा फायदे के बावजूद इजा कर्ज एक लानत है, ठीक है। अ पुअर मैन कैन नॉट सी फुल फ्लोरिंग ऑफ हिज टैलेंट्स, एक जो गरीब आदमी है ना, वो अपने टैलेंट को फलता फूलता नहीं देख सकता। कैन नॉट प्ले द रोल फॉर विच ही इज बेस्ट सूटेड, तो वो ऐसा रोल नहीं प्ले कर सकता जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, जो उसको सूट करता है, जो काम उसको बहुत अच्छे से आता है, वो उसको नहीं कर सकता विदाउट मनी, बगैर पैसों के। एंड कैन नॉट अचीव हिज एम्बिशंस, और अपने वो मकासद हासिल नहीं कर सकता, हाउएवर नोबल और प्रेजवर्दी, कितने ही वो अच्छे और काबिल तारीफ मकासद क्यों ना हो, लेकिन विदाउट मनी, बगैर पैसे को ये काम नहीं कर सकता। सर्टेन एक्सेप्शंस मे बी देयर बट दे आर एक्सेप्शंस नॉट द रूल, वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें इससे मुस्तस्ना हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ ये क्या है, ये मुस्तस्ना चीजें हैं, ये कोई रूल नहीं। अब इसमें मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। देखो, हमारी सोसाइटी में अक्सर बात की जाती है कि जिंदगी में सुकून पैसों से नहीं होता, ये है वो है, लेकिन देखो आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, ये रियलिटी है, इससे डिनाई नहीं कर सकते। बगैर पैसों के आप नहीं जिंदगी गुजार सकते, नहीं जिंदा रह सकते। आपको खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, आपको तो आपकी सो जरूरियात है, उसमें आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो क्या है, सो मनी इज अ नीड, पैसा एक जरूरत है, ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो मनी इज अ नीड, अ रिक्वायरमेंट, पैसा एक जरूरत है। इट शुड बी अर्न ऑनेस्टली एंड स्पेंड जुडिशली, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, जुडिशली होता है मयाना रवि के साथ, मतलब इसको ईमानदारी के साथ कमाना चाहिए, और इसको खर्च भी मयाना रवि के साथ करना चाहिए, ठीक है, सोच समझ कर, देखभाल कर खर्च करना चाहिए। इट इज टू सर्व मैन, ये इंसान को सर्व करने के लिए, इंसान की खादम है। इट्स ट्रू स्टेटस इज द सर्वेंट ऑफ मैन, इसका जो असल स्टेटस है वो इंसान का सर्वेंट होना है। इट शुड बी व्यूड एज सच, तो उसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए, मतलब इसको जस्ट इंसान के सर्वेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। वट एवर इंपॉर्टेंस इट हैज, इसकी जो भी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, इट इज इन रिलेशन टू मैन, वो इंसान आदमी के साथ इसके रिलेशन की वजह से। इन इट सेल्फ इट इज नाइदर अ वैल्यू, बजाते खुद ना तो उसकी कोई वैल्यू है, नॉर अ नोबल काज, ना ही कोई अच्छा मकसद है, नॉर येट अ प्रिंसिपल ऑफ लिविंग, ना ही कोई जिंदगी गुजारने का कोई या जो है वो, मतलब कि जिंदगी गुजारने का कोई असूल या कोई फिलॉसफी है। इट शुड नाइदर बी यूलोजाइज नॉर कंडेम्न, इसका मतलब है ना तो इसको बहुत अच्छा समझना चाहिए, ना ही इसको बहुत मलामत करना चाहिए, मतलब बहुत बुरा समझना चाहिए। ना तो उसको बहुत अच्छा समझो, ठीक है, ना बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस हो, और ना ही ऐसा हो कि बिल्कुल ही आप छोड़ दो कि पैसे की जरूरत ही नहीं है, बस ठीक है, मतलब म्याना रवि से काम लेना है।
नॉर येट मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ वंस लाइफ, और ना ही पैसे को इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना चाहिए। द होल ट्रबल स्टार्ट्स व्हेन मैन अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द होर्डिंग इंस्टिंक्ट इन हिम डिवेल्प्स अ लव फॉर मनी। अच्छा, असल मसला कहाँ से शुरू होता है? देखो, असल बीमारी कहाँ से शुरू होती है, ट्रबल कहाँ से स्टार्ट होती है? जब एक आदमी, व्हेन मैन अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द होर्डिंग इंस्टिंक्ट इन हिम, जो इंसान के अंदर जखीरा अंदोजी की जो एक आदत होती है, उसके स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में जब इंसान आ जाता है तो असल मसला शुरू होता है। उसके स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में मतलब कि उसके जेरे असर जब इंसान आ जाता है तो असल प्रॉब्लम शुरू होती है। तो फिर क्या होता है, वो करता गया फिर इस सूरत में, डिवेल्प्स अ लव फॉर मनी, पैसे के लिए वो अपना लव डिवेल्प करता है, मतलब कि उसका जो है वो पैसे के लिए मोहब्बत क्रिएट हो जाती है, ठीक है, पैसे से मोहब्बत करने लगता है। ही एग्जॉल्ट्स मनी हिज सर्वेंट टू द स्टेटस ऑफ हिज मास्टर। अच्छा, वो फिर चेंज कर देता है, कंसिडर करता है पैसे को अपना सर्वेंट के स्टेटस से हटाकर उसको वो चेंज कर देता है टू द स्टेटस ऑफ हिज मास्टर, उसको अपना मास्टर समझने लगता है। ही बिगेन्स टू एंजॉय द सेंसेशन ऑफ अर्निंग मनी, तो वो फिर शुरू करता है इंजॉय करना, द सेंसेशन ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने का एहसास, उसको एंजॉय करना शुरू करता है। ही डिवोट्स हिज लाइफ टू द एक्विजिशन ऑफ मनी, तो वो पैसे के हसूल के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करता है, विदाउट नोइंग, बगैर ये जाने, व्हाट टू डू विद ऑल दिस मनी, इस सारे पैसे से करना क्या, ये जाने बगैर ही वो क्या करता है, वो पैसे के हसूल को जो है वो जो अपना मतलब कि जिंदगी का मकसद बना लेता है, या अपनी जिंदगी वक्फ कर देता है। ही इज डिह्यूमनाइज्ड इन द प्रोसेस, तो वो डिह्यूमनाइज्ड हो जाता है, मतलब ये होता है कि वो इंसानियत के दर्जे से नीचे गिर जाता है, ठीक है, ही बिकम्स लेस देन अ ह्यूमन बीइंग, वो इंसानियत से भी आरी हो जाता है, ठीक है, इंसानियत का दर्जा खो देता है। ही सेक्रीफाइसेस एवरी गुड थिंग एट द ऑल्टर ऑफ मनी, तो पैसे के बदले वो अपनी हर अच्छी चीज को कुर्बान करता है। ही बिकम्स ग्रीड पर्सोनिफाइड, मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा लालची बन जाता है। ही मेक्स मनी हिज रिलीजन एंड बिगिंस टू वर्शिप द गॉडेस ऑफ वेल्थ, तो वो पैसे को अपना मजहब बनाता है, एंड बिगिंस, और वो शुरू करता है टू वर्शिप द गॉडेस ऑफ वेल्थ, पैसे को पूजना शुरू कर देता है। ही प्रीफर्स मनी टू एवरी गुड थिंग इन लाइफ, तो जिंदगी में हर अच्छी चीज पर पैसे को तरजीह देता है। मोरल वैल्यूज, इखलाकियात पर, किथ एंड किन, रिश्तेदारों पर, फ्रेंड्स, दोस्तों पर, इवन हिज ओन फैमिली, हत्ता कि वो अपने खानदान, अपनी फैमिली पर भी पैसे को तरजीह देता है। ही बिकम्स अ मोरल एक्ट, तो इखलाकी तौर पर वो क्या हो जाता है, बदनाम हो जाता है, बदबख्त बन जाता है। ही फेल्स टू सब्लिमेट हिज एनिमल इंस्टिंक्ट होर्डिंग, होर्डिंग जखीरा अंदोजी, तो वो नाकाम होता है टू सब्लिमेट, सब्लिमेट होता है कंट्रोल करना, तो कंट्रोल करने में, काबू पाने में वो नाकाम होता है। किस चीज को, हिज एनिमल इंस्टिंक्ट, अपनी जो जखीरा अंदोजी वाली उसकी जो आदत होती है, ठीक है, एनिमल इंस्टिंक्ट, जानवरों वाली जो आदत है, मोस्टली क्या होता है, जानवर करते हैं ना जखीरा। तो अ कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड पर्सन आल्सो होर्ड्स, एक कल्चर्ड सकाफती बंदा या एक महजब बंदा वो भी जखीरा अंदोजी करता है, नॉट मनी, लेकिन पैसे की नहीं, बट नॉलेज एंड बुक्स, किताबों की और इल्म की जखीरा अंदोजी करता है। एज रस्किन पुट इट का मतलब है कि उसने कहा, रस्किन सेड, तो रस्किन ने कहा, इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और अ ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स। तो क्या है कि इट इज फिजिकली, फिजिकली मतलब होता है प्रैक्टिकली, तो ये अमली तौर पर नामुमकिन है एक तालीम याफ्ता, इंटेलेक्चुअल, अक्लमंद और अ ब्रेव मैन, और एक बहादुर आदमी के लिए, टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, कि वो पैसे को अपनी जो ख्यालात है उसका असल मकसद बना ले। तो ये इम्पॉसिबल है किसके लिए, एक पढ़े लिखे, अक्लमंद और बहादुर आदमी के लिए, वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। 415 वर्ड्स है, आपने इस पर अब जो करना है अराउंड अबाउट 135 आपके बनेंगे, 135 137, ये इतने वर्ड्स आपने इसकी प्रेसी बनानी है, ठीक है। रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने काम करना है अच्छे से। अब ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। अब डेली जो भी आपने प्रेसी बना के सेंड करनी है, ठीक है, वो मैं चेक करूंगा, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपने गलत की हो, ठीक है। रूल्स से हटकर नहीं करना कुछ, रूल्स के अकॉर्डिंग करो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, मिस्टेक्स निकलेंगी स्टार्ट में थोड़ी सी, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगे, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, बाकी कल से जो है ना वो हम वोकैबुलरी आज नहीं की, हमने वोकैबुलरी कल से करेंगे क्योंकि आज रूल्स करने थे। तो अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ लें, तो फिर बाकी हम एंड करते हैं क्लास को। जी सर ये रूल्स आप सेंड करेंगे ना हाँ अभी ग्रुप हाँ, में? मैं फाइल करूंगा, अभी फाइल सेंड करता हूँ, ठीक है, ये करूंगा। और बाकी कम्प्रीहेंशन के रिवाइज कर लेना, कम्प्रीहेंशन जब मैं आपको पैसेज पढ़ाऊंगा कम्प्रीहेंशन का, तो उससे पहले हम रूल्स कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि प्लीज रेगुलर टाइम पर ज्वाइन करना है, क्योंकि कोशिश हम यही किया करेंगे कि जल्दी जल्दी से काम